G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल के अंदर। ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली, बांटो और राज करो। जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने की जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। यहां पर मुझे श्री मार्कंडे राय जी ने, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी श्रीमती गंगा देवी जी का और श्री राम नरेश राय जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले इन दोनों महापुरुषों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मां बाप के संस्कार ही बच्चे को, बेटे को आगे बढ़ाते हैं, एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक सकारात्मक सोच देते हैं। श्रीमती गंगा देवी जी का आशीर्वाद, स्वर्गीय श्री राम नरेश राय जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा थी आज से 50 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव होना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ यहां पर विद्यालय के निर्माण के साथ कौड़ीराम के विकास के लिए उनका कार्य करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के लिए जमीन देना, सरस्वती शिशु मंदिर के लिए भूमि का दान करना, उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाने में योगदान देना, ये सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ, रचनात्मक सोच के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित और प्रोत्साहित करना। और महापुरुषों की पुण्य स्मृति ही हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति ही हमें ये प्रेरणा प्रदान करती है। और जब मैं जैसे इस विद्यालय में आया, मैंने आके बच्चों को देखा, मैं देखता था बांसगांव कोई मुझसे कोई नया क्षेत्र बांसगांव नहीं है, हमारे लिए आंगन जैसा है बांसगांव तो। और हम लोग ऐसे ही पूरी एक प्रकार से बिल्कुल एक अपनत्व का भाव सदैव ही यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ की माताओं में, यहाँ के बुजुर्गों के मन में सदैव देखने को मिला। और मुझे हमेशा इस बात का, कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि बांसगांव अलग संसदीय क्षेत्र है या गोरखपुर अलग संसदीय क्षेत्र है। हम लोगों ने माना कि हमारा ही अपना एक घर है और हमें यहाँ के विकास के लिए भी अपना योगदान देना है। और मुझे प्रसन्नता है यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर के विकास के कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। किसान तो किसान होता है, उसकी कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता।
2017 के पहले क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर किसानों की? पानी नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं मिलती थी, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं जहां की तहां पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम क्या रहा? लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई। और सिंचाई बुनियादी सुविधा है, किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय से तकनीक मिले, खेत को समय पर पानी मिले और समय पे उसकी उपज का उसे उचित दाम मिल जाए। हमारा अन्नदाता किसान तो यही चाहता है और यही तो कमी थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था, खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की अपनी पूरी टीम को। आज जब यहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट, 77 ट्रैक्टर एक साथ प्रदेश की गन्ना समितियों को, अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा। और वो रिकॉर्ड है कि पहली बार सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहां पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे, तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से किस प्रकार का उत्कृष्ट कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और आज तो बालिकाओं के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। डबल इंजन की सरकार उन्हें फ्री में एजुकेशन की सुविधा दे रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक पैकेज भी देती है। 15,000 रुपए का एक पैकेज अलग अलग स्टेज में उन बालिकाओं के अकाउंट में जा रहा है। और यही नहीं, बालिका स्वादी ब्याह के योग्य हुई तो 51,000 रुपए राज्य सरकार उन परिवारों को उपलब्ध कराती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। सरकार आपका संबल बन रही है, हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है।